हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज क्लास 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर का 4th लेक्चर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों आई होप आप लोगों को थ्योरी और डेरिवेशन कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट। आपसे क्या कहा गया है, बाय दी हेल्प ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ के कारण आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है बच्चों किसी एक पॉइंट पर। जब वायर आप लोगों की कैसी है, फाइनाइट वायर है। जब वायर हमारी कैसी है बच्चों, एक फाइनाइट वायर है और उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो उस पर बच्चों आप लोगों को काम करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये फाइनाइट वायर है जिसके अंदर हमने कह दिया आई करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और इस वायर से इस पॉइंट पर हमने ये पॉइंट ले लिया बच्चों, पी पॉइंट ले लिया, और इस पर क्या करना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो बच्चों हमने क्या कहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले ली, यहाँ पर ए डिस्टेंस ले ली। ठीक है बच्चों, अब जब पूरे वायर में क्या करना है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके चारों ओर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही इस पॉइंट से पी पॉइंट पर भी क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये वाला पॉइंट हमने x कह दिया, ये वाला पॉइंट हमने y कह दिया। अब बच्चों ये वाला लाइन का जो एंगल है वो अलग है, जिसको हमने क्या कह दिया, यहाँ पर थीटा φ1 कह दिया, φ1 कह दिया। और इस वाले के लिए बच्चों हमने क्या ले लिया, φ2 ले लिया। एक φ1 है, एक φ2 है। ये नीचे की ओर है एंगल, ये ऊपर की ओर है, क्योंकि आप यहाँ से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके लिए φ2 और φ1। अब बच्चों हम लोगों को पूरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से एक छोटी सी लेंथ dl को कट कर लेते हैं, जहाँ ये इसका हमने कह दिया वायर का पॉइंट है O, इस पॉइंट से नीचे कितनी डिस्टेंस आकर, L डिस्टेंस आकर हम लोग dl को कट कर लेते हैं। और यहाँ से बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कितने एंगल पर प्रोड्यूस होता है, वो कह दिया हमने थीटा एंगल पर प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का है। तो बायो-सैवर्ट के लिए आप लोगों ने जो एंगल पढ़ा था वो ये एंगल पढ़ा था। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब कैसे आया, ये ट्राइंगल का सम लगा दो बच्चों, थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा आ गई। तो बच्चों इसके कारण, इस डीएल के कारण आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब डीएल के कारण मिलेगी तो पूरे वायर पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमने डिस्टेंस ले ली r। अब आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बायो-सैवर्ट फॉर्मूला, बायो-सैवर्ट लॉ हम लोग पढ़े हैं बच्चों। तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला है बायो-सैवर्ट का, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब dB एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL एज इट इज r स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों एक थीटा था बायो-सैवर्ट के फॉर्मूले में। अब यहाँ पर जो इस वायर के द्वारा जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का नाम हो जाएगा बच्चों कोस थीटा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 90 और 270 में एंगल का नाम चेंज हो जाता है, और 180 और 360 में एंगल का नाम चेंज नहीं होता। तो बच्चों ये इतनी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या हो गई, आप लोगों की प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ही क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर dl को किसी एक एंगल में चेंज करना है। dl को किस में चेंज करना है, हम लोगों को एंगल में चेंज करना है। तो एंगल में निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले कोस थीटा को वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा, इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए जो बेस होगा बच्चों वो a हो जाएगा,
और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। थीटा का बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गई। तो बच्चों यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, ए कोस थीटा आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा आ गई। क्लियर। अब बच्चों आपको डीएल निकालना है, तो इसके लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, थीटा का, थीटा का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आप लोगों का, एल है, और जो बेस है बच्चों वो ए है, और ये टेन थीटा ये इधर चला गया, ए टेन थीटा इज इक्वल टू एल। तो एल आ गया बच्चों ए टेन थीटा। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एल का डी एल, ए एज इट इज, टेन का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का बच्चों डी थीटा। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख लेते हैं। डी बी एज इट इज, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज। डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनटू में कोस थीटा ऊपर रहेगा ये वाला। ठीक है, और बचा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई बच्चों ये वाली, ए अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों इसको, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ए एज इट इज, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज, और कोस थीटा एज इट इज। नीचे वाले में ए का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस का स्क्वायर और उसका उल्टा करेंगे बच्चों तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक से सेक कट गया, बचा क्या, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ए से ए कट गया, आई अपॉन ए, बचा क्या, कोस थीटा डी थीटा। तो बच्चों डी एल किस में चेंज हो गया आप लोगों का, यहाँ पर डी थीटा में चेंज हो गया। अब इसकी जो लिमिट रहेगी पूरे वायर के लिए, तो देखो थीटा 2 से थीटा 1, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो थीटा 2 से थीटा 1, और ये जो थीटा 2 होगा बच्चों कैसे हो जाएगा, माइनस, क्योंकि नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर थीटा 2 कैसे हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। डी बी का इंटीग्रल म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस थीटा डी थीटा, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 2 से 5। बच्चों ये 5 2 है और ये 5 1 है। अगर थीटा भूल गया होगा तो माफ़ी चाहूँगा, थीटा नहीं है, 5 2 से 5 1 है। ठीक है, क्योंकि थीटा ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, इस वजह से निकल जाता है मुँह से। तो बच्चा क्या, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए। कोस का जो इंटीग्रल होता है बच्चों वो कितना होता है आप लोगों का, माइनस का साइन थीटा होता है, प्लस का होता है। तो बच्चों आप लोगों का होता है साइन थीटा, जहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, 5 2 से 5 1, माइनस 5 2 से 5 1। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये b बन गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए एज इट इज, ये बन गया साइन 5 1 से साइन 5 2, और ये जो एंगल होगा बच्चों ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा माइनस का। अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए एज इट इज साइन 5 1, और ये जो माइनस है ये वाला, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन 5 2 हो गया। तो बच्चों इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर क्या होगा, जनरेट होगा। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, माइनस का क्या है 5 2। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, ये है साइन माइनस का 5 2। तो जो साइन का जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का बन गया किसके लिए, एक सीधी वायर पर यदि आप लोगों को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस P पॉइंट पर। ठीक है, P पॉइंट पर यदि क्या चाहिए बच्चों आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। तो B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 1 से साइन 5 2। तो आई हो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी हो। अब इसके ऊपर एक छोटा सा अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें वो हम लोग देखते हैं
कैसा एक न्यूमेरिकल आप लोगों का बन सकता है, या न्यूमेरिकल के लिए हम लोग चलो अगले जो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट होगा उसमें ही हम लोग न्यूमेरिकल आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग डेरिवेशन के अंदर कोई न्यूमेरिकल का कंसेप्ट नहीं जोड़ रहे। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हर तरीके के न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दूंगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों के पास ये बायो सेवार्ट का यूज़ करते हुए एक स्ट्रेट फाइनाइट वायर पर आप लोगों ने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है।